जय हिंद। तो देखिए, आप सभी के लिए नैनीताल बैंक में जो नई रिक्रूटमेंट है वो ऑफिशियली आउट हो चुकी है। चलिए हम बात करते हैं कि यहाँ पर कौन सी पोस्ट आपकी आउट की गई है और क्या आपकी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके वैकेंसी के बारे में, आपकी एज लिमिट के बारे में और पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी पीओ की जो वैकेंसी है, इसके लिए आपके टोटल 20 वैकेंसी हैं। इसमें जो एज लिमिट है कम से कम 21 और मैक्सिमम आपके 32 साल रखी गई है। वहीं जो आईटी ऑफिसर की पोस्ट है साइबर सिक्योरिटी के लिए, इसमें 2 पोस्ट हैं और यहाँ पर भी 21 से 32 आपकी एज लिमिट है। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है मैनेजर आईटी साइबर सिक्योरिटी के लिए, 2 वैकेंसी हैं और 25 से 35 यहाँ पर आपकी एज लिमिट है। इसके बाद आपकी सीए की वैकेंसी है और यहाँ पर एक ही पोस्ट है, 25 से 40 यहाँ पर जो एज लिमिट है वो आपकी रखी गई है। अब यहाँ पर जो आपकी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन वगैरह की जानकारी है, चलिए वो आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिएगा, जो आपकी पीओ की वैकेंसी है इसमें यहाँ पर मेनली है आपका एक्सपीरियंस, वो आपका डिज़ायरेबल है। डिज़ायरेबल का मतलब है कि अगर एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज वो आपका ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस के चलते बहुत सारे बच्चे फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते। तो यहाँ पर देखिए, आपकी जो पीओ की वैकेंसी है इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, मिनिमम कम से कम 50% मार्क्स के साथ, तो बिल्कुल इस वैकेंसी के लिए आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पर आपकी जो पोस्ट है आईटी ऑफिसर साइबर सिक्योरिटी के लिए, इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए कम से कम 60% मार्क्स के साथ, या फिर आपके पास जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है वो होनी चाहिए, लेकिन ये स्पेशल आपकी किसी ब्रांच में होनी चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, साइबर सिक्योरिटी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो इस वैकेंसी के लिए जो फॉर्म है वो आप फिल कर पाएंगे, और यहाँ पर भी जो एक्सपीरियंस है वो कोई आपका मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है मैनेजर आईटी साइबर सिक्योरिटी के लिए। यहाँ पर भी आपके पास जो डिग्री है वो होनी चाहिए, मोस्टली इंजीनियरिंग की डिग्री आपकी यहाँ पर मांगी गई है, जो कि आपकी 4 साल की रहनी चाहिए। वो डिग्री आपकी जो है हो सकती है कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन में, जो अभी आपको हमने बताई है। और यहाँ पर देखिएगा, जो ऑफिस इस पोस्ट के लिए मैंडेटरी है आपका एक्सपीरियंस, वो आपका 2 साल का होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है तो फॉर्म अप्लाई आप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है वो है आपकी सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट की। इसमें यहाँ पर आपका जो सीए है कोर्स वो कंप्लीट होना चाहिए, और यहाँ पर जो है आप ICAI के जो है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में बिल्कुल रजिस्टर्ड होने चाहिए, और यहाँ पर 2 साल का जो पोस्ट का एक्सपीरियंस है वो भी आपसे यहाँ पर मांगा गया है। पे स्केल की अगर हम बात करें तो देखिएगा, आपका जो पे स्केल है वो आपका बेसिक यहाँ पर बताया गया है स्टार्टिंग पीओ के लिए और आईटी ऑफिसर के लिए 48,480 रुपये, प्लस में आपको सभी अलाउंस यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो आपकी मैनेजर आईटी और सीए की पोस्ट है, इसमें बेसिक आपका रहेगा 64,820 रुपये, प्लस में सभी अलाउंस आपको दिए जाएंगे। और इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर 1500 रुपये जो आपकी फ़ीस है वो आपकी रखी गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले पीओ के लिए अगर हम बात करें तो इसमें रीजनिंग से आपके 40 क्वेश्चन, इंग्लिश से 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 40, कंप्यूटर से 40 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 40। टोटल आपको 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, यानी कि 200 नंबर का ही आपका एग्जाम रहेगा। और हर सब्जेक्ट के लिए देखिएगा, आपको जो अलग से टाइमिंग है वो दिया जाएगा, और पेपर याद रखिएगा सिर्फ आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसी में रहेगा, इस बात को आप याद रखिएगा। तो टोटल आपके सभी सब्जेक्ट को मिलाकर 145 मिनट का जो पेपर का टाइम है वो आपका पीओ की पोस्ट के लिए रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट हैं, जैसे कि सीए की, मैनेजर की, ऑफिसर आईटी की, तो इसमें भी रीजनिंग से 40, इंग्लिश से 40, जीके से 40, प्रोफेशनल जो नॉलेज है इससे 40 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 40। तो 200 क्वेश्चन, 200 नंबर का पेपर रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और 145 मिनट का जो टाइम है पेपर का वो आपको दिया गया है। और एक जो आपका क्वेश्चन है इसके 5 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, और पॉइंट जो 25 की नेगेटिव मार्किंग है वो यहाँ पर आपको पेपर में देखने को मिलेगी।
तो यह है आपकी जानकारी जो नैनीताल बैंक में नई वैकेंसी आई है मैनेजर की, उसके बारे में। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट है तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।